Hello buddies, I am your Vipul and you're watching Star Cinema with Vipul। तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मोआना, जो 2016 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बस पानी ही पानी है, जगह का तो नामो निशान भी नहीं। लेकिन कहीं से वहाँ पे गॉडेस ऑफ नेचर तेविति आ जाती है, जिन्होंने अपनी पावर से समंदरों के बीचों बीच कई सारे टापू निर्माण कर दिए। इन बड़े बड़े महाद्वीपों पर जीवन का निर्माण कर दिया। बाद में यहाँ पे लोग रहने लग गए। अब लोगों को ये बात कहीं से तो पता चल गई कि तेविति के पास जो दिल है उसमें कई सारी मैजिकल पावर्स है, और लोगों ने सोचा अगर वो पावर्स और वो दिल हमें मिल गया, इसका मतलब हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। इसीलिए इस दिल को लेने के लिए उन्होंने अपने सबसे प्यारे आग और पानी के देवता मावी को तेविति का दिल चुराने के लिए भेज दिया। मावी के पास एक जादुई शूल है जिससे कि वो किसी भी रूप बदल सकता है और कोई भी रूप ले सकता है। तो वो इस जादुई शूल के कारण वहां तक पहुंच जाता है जहां पर वो तेविति लेटी हुई थी, और अब मावी धोखे से उसका वो दिल मतलब ग्रीन स्टोन चुरा लेता है। और जैसे ही वो चुराया वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। तो मावी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और अपनी बोट में जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए वहाँ पे आ जाता है आग और पृथ्वी का राक्षस टेका, जो कि उसकी बोट को पलटी कर देता है, जिसके कारण उसका वो जादुई शूल कहीं समंदर में खो जाता है, और उसी के साथ तेविति का दिल भी समंदर में कहीं दूर डूब जाता है। जब तेविति की सारी पावर्स खो चुकी है तो अब दुनिया से हरियाली भी मिटने लगती है और हर जगह पर डार्कनेस फैलने लगती है, जिसके कारण जीवन तो पृथ्वी पर लगभग खत्म होने की ही कगार पर आ चुका है। ये काला राक्षस एक दिन हम सभी को निगल जाएगा। और ये कहानी ताला अपने कबीले के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सुना रही थी। इतनी डरावनी कहानी सुनने के बाद बच्चे तो बेचारे रोने ही लगते हैं, लेकिन उसमें एक बच्ची होती है जिसका नाम है मोआना, जो कि काफ़ी एक्साइटेड होकर ये सारी बातें ये कहानी सुन रही थी। अब दादी आगे बताती है कि कोई तो हमारे कबीले में से आगे जाएगा, 7 समुंदर पार जाके मावी को ढूंढेगा और उसके साथ ही तेविति का दिल भी उसे वापस लौटा देगा। तब जाके ये काला साया हम पर से दूर हट जाएगा और जीवन फिर से वापस आने लगेगा। सभी बच्चे रोने लगे थे और इधर उधर भागने लगे थे। तो मौका देखकर मोआना सबसे छिपकर चली जाती है ओशन के किनारे पर, और वहाँ पे उस ओशन में दूर दूर तक देखने लगती है। तब ओशन भी इसे 2 शंख दे देता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी मोआना देखती है कि उसके पीछे एक बेबी टर्टल जो कि फंसा हुआ है, और आजू बाजू में जब पंछी उसको पकड़ने वाले थे तो वो उसको रास्ता पार करने में उसका हेल्प कर देती है और उसे समंदर तक पहुंचा देती है। अब ये दरिया दिली देखकर मोआना ओशन को काफ़ी पसंद आ जाती है, और वो इस नेक काम के लिए मतलब तेविति को उसका दिल लौटाने का जो नेक काम है उसके लिए मोआना को चुन लेती है और उसे वो ग्रीन स्टोन दे देती है। अब तभी यहाँ पे उसको आवाज़ लगाता हुआ इस कबीले का जो सरदार था टुई, जो कि मोआना का पिता होता है, वो यहाँ पे मोआना को लेने के लिए आ जाता है। तो किसी को दिखने से पहले ही वो ओशन मोआना को किनारे पर छोड़ देता है। अब टुई उसको वहाँ से ले जाता है और बोलता है कि बेटा, किनारा छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा, हम यहीं पे सुरक्षित हैं। आगे टुई मोआना को बोलता है कि बेटा, तुम बहुत ही बहादुर हो और यही बहादुरी एक बच्चे को बहुत बड़ा बना देती है। तो तुम्हें बड़ा होकर इस कबीले की सेवा करनी है और मेरी जगह भी तुम्हें ही लेनी होगी। अभी से सारी बातें मुझसे सीख लो, और ठीक होता भी ऐसा ही है। मोआना जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो सभी का ख्याल अच्छे से रख रही थी और पूरे कबीले का सारा काम वो और सारी जिम्मेदारी उसने स्वीकार कर ली थी। लेकिन साथ ही उसका जो मावी को ढूंढने का सपना था वो भी अब बढ़ने लगा था। लेकिन उसके जो भी प्रयास थे, उसके पिताजी जो टुई था
वो सब कुछ नाकामयाब कर देता था और उसे फिर से कबीले में वापस ले आता था। इसका मतलब चाहे जो हो जाए, मोआना को किनारा छोड़ के कोई भी कहीं भी नहीं जाने देगा। अब हम देखते हैं कि मोआना यहाँ की सरदार बन चुकी है, लेकिन ये खुशी बस कुछ पल के लिए ही थी, क्योंकि उसके सामने एक ऐसे नारियल ले आते हैं जो कि अंदर से काले हो गए थे। तो इस पे एक सुझाव बताते हुए मोआना बोलती है कि हम ये पेड़ काट के दूसरे लगा देंगे, लेकिन हर तरफ अच्छे नारियल ही उगाएंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। हद तो तब हुई जब मछुआरे वापस आ गए और वो बोलते हैं कि हम आज भी खाली हाथ ही आए हैं। किनारे के इस तरफ और हर जगह पे हमने जो ट्रैप बिछाए थे उसमें एक भी मछली नहीं फंसी है। ना कहता है कि ऐसा अगर चलता रहा तो हम तो भूखमरी से मर जाएंगे। तो इस पे एक अच्छा इलाज यही है कि हम दूर समंदर में जाके फिशिंग करेंगे। लेकिन टुई साफ मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें तो बस सी में दूर जाने का एक बहाना ही चाहिए। समंदर का किनारा छोड़ के कोई कहीं नहीं जाएगा। अब इस बात से मोआना को काफी बुरा लगता है और वो दुखी होकर एक जगह बैठ जाती है। तब उसकी दादी ताला वहाँ पे आकर उसे समझाती है, तुम्हारे पिताजी जवान थे तो किसी को भी ना बताते हुए अपने भाई को लेकर दूर समंदर में चले गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें एक भयानक रूप समंदर का दिखने लगा। वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ गया, जिसके कारण उनकी बोट तो बिल्कुल डूब ही गई और उनका बड़ा भाई भी पानी में कहीं दूर खो गया, जिसके कारण वो फिर कभी भी अब किनारा छोड़ने की बात नहीं करता। अब मोआना पहाड़ की चोटी पर चली जाती है, जहाँ पे उसके बाप ने बताया था यहाँ पे हमारे पुरखों ने अपने अपने पत्थर रखे हुए हैं, तो तुम्हें भी यहाँ पे पत्थर रखना होगा। तो वो जैसे ही वहाँ पे पत्थर रखने जाती है उसे अथांग ब्लू सी दिख जाता है, जो कि अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे बुला रहा था। वो फटाक से वो पत्थर नीचे फेंक देती है और एकदम फुल स्पीड से भागती हुई समंदर की तरफ बढ़ने लगती है। अपने पेट को साथ में लेकर वो अथांग समंदर की सैर पर निकल जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है, जिसके कारण मोआना की बोट पलटी हो जाती है और वो दोनों ही समंदर में डूबने लग जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे समंदर उसे किनारे पर लाकर फेंक देता है और उसकी जान बच जाती है। अब वो नाराज हो जाती है। तब वहाँ पे उसकी दादी ताला आती है, मोआना को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो वो उसे आगे बताती है कि हम हमेशा के लिए यहाँ पे इस टापू पर नहीं रहते थे। तुम्हारे दादाजी बहुत बड़े जहाजी थे और वो हर रोज कोई ना कोई नया टापू ढूंढते ही रहते थे। हम भी उनके साथ इस बहुत बड़े सैर पर जाते थे। लेकिन अचानक हमें पता चला कि मावी ने तेविती का दिल चुरा लिया है और जिसके कारण बहुत बड़े बड़े राक्षस अब समंदर में फैल गए हैं और वो हमारी कई जहाजियों को नीचे अंदर समंदर में डुबो चुके थे। इसीलिए हमने एक बहुत बड़ा ये टापू ढूंढ लिया और यहाँ पे आकर हमेशा के लिए बस गए। ये ग्रीन स्टोन ही तेविती का दिल है, जो कि तुम्हें उसको लौटाना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें अभी किनारा छोड़कर जाना ही होगा। ये जो तुम्हें एक साइन दिख रहा है शूल वाला, इसी के पीछे तुम जाओगी तो वहाँ पे तुम्हें मावी मिलेगा। तुम वहाँ जाओ और उसके कान खींचकर अपने साथ ले जाओ ताकि तेविती का दिल वो वहाँ पे लौटा सके। दिन ताला की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो मरने ही वाली थी। अब वो मरते मरते मोआना से एक वचन लेती है कि उसने जो बताया वो उसे करना ही होगा। तो मजबूरन मोआना को किनारा छोड़कर एक बोट लेकर जाना ही पड़ता है कि उसे पता चलता है कि उसके बोट में उसका एक पागल पेट जिसका नाम होता है वो भी आ चुका है। इससे पहले मोआना ने कभी भी जहाज नहीं चलाया, लेकिन वो जैसे तैसे आगे आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक रात एक ऐसी सिचुएशन आई कि वहाँ पे बहुत बड़ा बवंडर आ गया और उसने मोआना के जहाज को पलटी कर दिया, जिसके कारण वो तड़प रही थी और वो ओशन से बहुत मदद मांगती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो खुद को एक अनजान टापू पर पाती है और वहाँ पे कुछ शूल जैसे साइन बने हुए बड़े बड़े पत्थर थे।
मोआना समझ गई कि हो ना हो ये साइन जरूर मावी ने ही बनाए हैं। उससे छिपने लगती है और दादी के वो बताए हुए शब्द दोहराती रहती है। तभी मावी वहाँ आके उसकी बोट ऊपर उठा लेता है। अब मोआना उससे कहती है कि मैं हूँ मोआना और ये मेरी बोट है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा तेवीती का दिल उसे वापस लौटाने के लिए। लेकिन मावी तो यहाँ पे उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसको एक गाना सुनाते हुए बेवकूफ़ बनाकर एक केव में बंद करके उसी की बोट लेकर वहाँ से चला जाने लगता है। लेकिन बड़ी ही बहादुरी से मोआना वहाँ से कोई रास्ता ढूंढकर फिर से उसके पास चली जाती है। लेकिन मावी उसको पानी में फेंक देता है, लेकिन ओशन फिर से उसको बोट पर लाकर खड़ा कर देता है। बस यही सिचुएशन 2-3 बार चलती है। मोआना मावी को वही ग्रीन स्टोन दिखाती है, लेकिन वो डर जाता है और उस ग्रीन स्टोन को पानी में फेंक देता है। तभी ओशन उसको फिर से लाकर दे देता है। अब मोआना यहाँ पे एक बात समझ गई, जब टेका ने मावी पर हमला किया था तो इस हमले में मावी का शुल कहीं दूर समंदर में खो गया, जिसके कारण अब वो साधारण इंसान है और उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं है, इसीलिए वो डर रहा है। और इस बात का फायदा लेकर मोआना उसे बार बार टॉर्चर करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे समुद्री पायरेट्स आ जाते हैं, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द नारियल का कवच बना के रखा था। वो मोआना की बोट को रस्सी से रोक लेते हैं, जिसके कारण उसके हाथ से वो ग्रीनस्टोन नीचे गिर जाता है और मोआना का जो पेट है वो उसे खा लेता है। इसके बाद एक पायरेट वहाँ पे आके उस पेट को अपने साथ ले जाने लगता है। ये नन्हे खतरनाक पायरेट्स मोआना को बहुत सताने लगते हैं और वो उसके पीछे भाग ही रही थी। वो मावी को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन मावी तो उसकी बोट लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बहुत हिम्मत करने के बाद मोआना छोटे पायरेट को पकड़ लेती है और अपने पेट को लेकर अपनी बोट पर चली जाती है। इतने में ही एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि उन छोटे पायरेट्स ने उनकी बोट को पूरी तरह से घेरने ही वाले थे, लेकिन तभी मावी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और वहाँ से वो दोनों सक्सेसफुली निकल जाते हैं। अब मोआना उससे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, ये तुम मुझे भी सिखाओ। लेकिन मावी बोलता है कि मैं तुम्हें ये स्किल नहीं सिखाऊंगा। ओशन उसे थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है, जिसके कारण उसे मजबूरन मोआना को नाव चलाना सिखाना ही पड़ता है। मावी मोआना को बताता है कि हमें जाना होगा तामातुआ के पास, क्योंकि वही समंदर में गिरी हुई अनमोल चीज़ों का भंडार जमा करके रखता है। तो ये दोनों एक टापू पर जाके बहुत बड़े टीले पर चले जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा द्वार खोल के उसमें कूद जाते हैं और ये सीधे ही एक अलग दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे क्रीचर्स मोआना पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए एक केव के पास पहुँच जाती है, जहाँ पे उसे मावी भी दिखाई देता है। मोआना मावी को बोलती है कि अगर तुम्हें वो जादुई शूल यहाँ से दिख ही रहा है तो तुम डायरेक्टली जाके ला क्यों नहीं रहे। तो यहाँ पे मावी बोलता है कि अगर हम डायरेक्टली जाएंगे तो वो तामातुआ बहुत ही खतरनाक है और वो हम दोनों का ही डायरेक्टली मार देगा। तो इससे अच्छा एक सुझाव देता हूँ कि तुम वहाँ जाके उसका मनोरंजन करो, ताकि वो उसमें बहक जाए और मैं पीछे से जाके अपना शूल वहाँ से ले लूँगा और फिर अपना रूप बदल के यहाँ से हम दोनों ही उड़ जाएंगे। तो मोआना भी इसके लिए तैयार हो जाती है। वो जाके उसका मनोरंजन करने लगती है। तभी तामातुआ वहाँ से बाहर निकलता है और अब हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा क्रैब है और वो खुद की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा महसूस करता है और वो अपनी तारीफ में खो जाता है, जिसके कारण मावी को एक मौका मिल जाता है अपना शूल लेने का। वो ऊपर चढ़कर अपना शूल तो हासिल कर लेता है, लेकिन अपना रूप बदलने में उसे काफ़ी दिक्कतें आने लगती है, जिसके कारण तामातुआ उसे देख लेता है और उसको पकड़कर इधर उधर फेंकने लगता है और उसे बोलता है कि तुमसे तो ये ना हो पाएगा भाई। मोआना भी मावी को बचाने के लिए आगे जाती है, लेकिन वो क्रैब उसे एक ट्रैप में फेंक देता है। मोआना जैसे तैसे बाहर निकलकर क्रैब से एक सौदा करती है और उसे बोलती है कि तुम ये ग्रीन स्टोन ले लो, ये तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम मावी को छोड़ दो।
अब ग्रीनस्टोन की बात से क्रैब भी बहक जाता है और वो मावी को छोड़ देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो कोई तेवीती का दिल तो नहीं था, लेकिन वो एक आम सा साधारण सा एक स्टोन था जिसे कलर करके मोआना ने तामातुआ को एक गोली दे दी और यहाँ से भाग गए। आगे मावी मोआना की बुद्धि का काफी प्रशंसा करता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बुद्धि के कारण तुमने मेरी जान बचा ली। आगे हम देखते हैं कि मावी को उसका चमत्कारी शूल तो मिल गया, लेकिन वो अपना रूप चेंज करना नहीं जानता था। उसे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण मोआना उसका हौसला बढ़ाती है और बोलती है कि ये तो तुम्हें करना ही होगा। तो तुमने इंसानों के कहने पर बहुत बड़ी आफत खड़ी कर दी, जिसके कारण जीवन पूरी तरह से समाप्त होने लगा, और अगर तुम अपनी गलती नहीं सुधारोगे तो तुम्हें कोई भी उनका देवता नहीं मानेगा। इसका मतलब तुम कोई देवता नहीं रहोगे, एक आम आदमी बन जाओगे। इसके बाद मावी बहुत सारी प्रैक्टिस करता है, जिसके कारण वो उड़ने में कामयाब हो जाता है। अब मावी मोआना को बोट चलाने में कामयाब कर देता है, यानी मास्टर बना देता है। अब ये दोनों एक काले टापू पर पहुंच जाते हैं, जिसको पार करके ही तेवीती के पास पहुंचना होगा और उसको उसका दिल लौटाना होगा। लेकिन ये टापू पार करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं था, क्योंकि यहीं पर टेका रहता है जो कि किसी को भी उस पार जाने नहीं देता, और इन्हें देखते ही वो उन पर हमला करने लगता है। तो मावी पंछी बनकर उसका वार रोकने लगता है, लेकिन टेका का वार इतना जबरदस्त था कि उससे मावी घायल होकर नीचे गिर जाता है। तब उसे बचाने के लिए मोआना भी बोट लेकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो बोट पर भी हमला करने लगता है, जिस वजह से इतना जोरदार वहाँ पे प्रेशर आ जाता है कि उनकी बोट बहुत दूर फेंक दी जाती है। मावी का जादुई शूल तो बिल्कुल क्रैक ही हो गया था, और वो बोलता है कि अगर फिर से ये क्रैक हुआ तो मैं ही मर जाऊंगा। और इतना बड़ा दानव अपने सामने देखकर उसकी तो फटके 64 हो गई, और वो बोलता है कि ये दिल की बातें तो तुम ही रख लो, मुझे अपनी कोई गलती नहीं सुधारनी, तुम अकेली ही करो, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। और ऐसा बोल के वो पंछी बनकर वहाँ से भाग जाता है। इस बात से मोआना भी बहुत घबरा गई थी, तो वो समंदर को बोलती है कि ये दिल तो मेरे से देना नहीं होगा, आप ही ये रख लो, ये काम मेरे से तो नहीं होगा। तभी वहाँ पे उसके दादी ताला की आत्मा आ जाती है, और वो उसे दिलासा देती है कि बेटा, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब तुम ये काम करोगी, और मावी को अपने साथ ले जाकर जब तेवीती का दिल लौटा दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं सुकून से ऊपर जा पाऊंगी। तो इस बात से और इस स्पीच से मोआना को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो खुद ही पानी के अंदर छलांग लगाकर बीच में से वो स्टोन ले आती है, और अब पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ टेका के आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। अब यहाँ पहुँचने पर मोआना को अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पे टेका भी जाग जाता है, और वो मोआना पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे मावी उसका वार रोक लेता है, जिस कारण उसका शूल तो लगभग टूट ही जाता है। मावी मोआना को बोलता है कि तुम आगे जाओ, इसको तो मैं रोक लूंगा। तो वो उसके हर एक वार को जैसे तैसे करके रोकने लगता है। मोआना एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहाँ पे वो तेवीती होनी चाहिए, लेकिन वो तो वहाँ थी ही नहीं। मोआना पूरे कॉन्फिडेंस से टेका की तरफ देखती है, जहाँ टेका की सीने पर उसे वही निशान दिखता है जो कि उस ग्रीनस्टोन पर यानी तेवीती के दिल पर है। तो यहाँ पे मोआना समझ गई कि टेका कोई राक्षस नहीं बल्कि तेवीती ही है। लोगों ने जब उसका दिल चुरा लिया तो वो अचानक से बुरी बन गई, लेकिन वो हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहेगी। तो वो समंदर को बोलती है कि यहाँ बीचों बीच आप एक रास्ता बना दीजिए, जिसके कारण टेका मेरी तरफ आ सके। ठीक ऐसा ही होता है, समंदर एक बहुत बड़ा रास्ता बीच में बना देता है, जिसके कारण टेका उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बहुत नज़दीक आने के बाद मोआना उसे एक प्यार भरा गीत सुनाती है, जिसके कारण टेका बहुत भावुक हो जाता है और शांत होकर मोआना की बातें सुनने लगता है।
मोआना उसे बोलती है कि तुम जो ये आग से लिपटी हुई हो, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। ये लो, मैं तुम्हारा दिल तुम्हें वापस करती हूँ और फिर से तुम वही अच्छी वाली तेविति बन जाओ और इस पूरे आइलैंड पर जीवन की रोशनी फैला दो। तो मोआना उसके दिल की जगह पर ये ग्रीन स्टोन यानी तेविति का दिल रख देती है, जिसके कारण एक चमत्कार हो जाता है और देखते ही देखते वो खूंखार टेका एक अच्छी खासी तेविति में बदल जाता है। और वो तेविति देवी बहुत ही प्यारी थी। तेविति अपने पंजे जमीन में गड़ा देती है, जिसके कारण हर तरफ हरियाली ही हरियाली फैल जाती है और बहुत सारे पंछी, पशु पक्षी और वहाँ पे जीवन का निर्माण हो जाता है। फिर से वहाँ पे खुशहाली आ गई। तेविति मोआना और मावी को ऊपर उठा लेती है और उनसे बातें करने लगती है। दोनों ही उसको सलाम करते हैं। अब वो मावी की तरफ देखती है। मावी उसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत कर दिया। तेविति उसे माफ़ कर देती है और उसे उसका नया जादुई शूल लौटा देती है, जिससे खुश होकर वो वहाँ से पंछी बनकर उड़ जाता है। अब मोआना को भी वो वहाँ से रिलीज कर देती है और एक गहरी नींद में सो जाती है, जिसके कारण हरा पहाड़ बन जाता है। अब मोआना खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। अब वो बहुत अच्छी खासी नाविक बन गई थी। तोमिति टापू पर सब कुछ अच्छा हो गया था। जो कालापन बढ़ रहा था, जो डार्कनेस बढ़ रही थी, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। ये देखकर उसके माता पिता समझ जाते हैं कि ज़रूर अपनी बच्ची तो पास होके आ ही गई है। तो ठीक ऐसा ही हुआ। मोआना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और मोआना को देख के उसके माता पिता उसको एकदम से गले लगा लेते हैं। इसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। जब सब कुछ ठीक हो गया था, डार्कनेस वहाँ से चली गई थी, तो ये सभी लोग अपनी अपनी बड़ी बड़ी पूर्वजों की बोटें निकाल लेते हैं और फिर से समंदर की सैर पर चले जाते हैं और अब वो बहुत बड़े जहाजी बन जाते हैं। इसके साथ ही सब कुछ ठीक हो जाता है और हमारी मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मावी की जगह पर आपको तेविति का वो दिल मिला होता तो आप क्या करते? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका विपुल, थैंक यू सो मच।